नमस्कार, वेलकम टू करियर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 54 यानी कि 54 नंबर पर बात करेंगे, जिसमें रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुने, रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। दोस्तों इस चैनल पर टोटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कराया जाता है। आप कोई भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, उस एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस चैनल पर कराया जाता है। तो अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का तैयारी करना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर करके इस चैनल से जुड़िए और आप मेरे साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लार ग्रंथि से डैश एंजाइम स्रावित होता है। चार ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि लार ग्रंथि से कौन सा एंजाइम जो है वो स्रावित होता है। तो लार ग्रंथि से एमाइलेज एंजाइम जो है वो स्रावित होता है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यह क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है आपको यहाँ से पता चल जा रहा होगा। देखिए यह क्वेश्चन कितना बार एग्जाम में रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यकृत डैश कार्य करता है। यकृत जो है वो क्या क्या कार्य करता है। तो यकृत जो है वो पाचन करने का कार्य करता है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यकृत जो है वो पाचन करने का कार्य करता है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डैश में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। डैश में किस में दोस्तों मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। तो गर्भाशय में होता है। किस में होता है दोस्तों? गर्भाशय में होता है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डैश को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। डैश को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। तो सेलुलोज को पचाने के लिए, किसको पचाने के लिए दोस्तों? सेलुलोज को पचाने के लिए। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग हैं। मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग हैं। तो ग्रासनी है। कौन सा मार्ग है दोस्तों? ग्रासनी है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग हैं। तो ग्रासनी है। उस मार्ग का क्या नाम है दोस्तों? तो ग्रासनी नाम है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में संग्रहित रहता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट जो है वो निम्नलिखित रूप में संग्रहित रहता है। किस रूप में संग्रहित रहता है दोस्तों? तो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहता है। किस रूप में संग्रहित रहता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहता है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अवशोषित भोज्य पदार्थ के प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। अवशोषित भोज्य पदार्थ के प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? तो एसिमिलेशन कहलाती है। उस प्रक्रिया का क्या नाम है दोस्तों? एसिमिलेशन नाम है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शकरा को बदल देती हैं। शकरा को बदल देती हैं। किस रूप में बदल देती हैं? शकरा को बदल देती हैं तो ग्लाइकोजन में बदल देती हैं। शकरा को बदल देती हैं तो ग्लाइकोजन में बदल देती हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि शकरा को बदल देती हैं। शकरा को बदल देती हैं। किस में बदल देती हैं? तो ग्लाइकोजन में बदल देती हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर निम्नलिखित कौन सा अंग संचित ग्लाइकोजन को खंडित कर ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। कौन सा अंग परिवर्तित करता है दोस्तों, तो यकृत परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर निम्नलिखित में से कौन सा अंग जो है वो संचित ग्लाइकोजन को खंडित कर ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है, तो यकृत कर देता है। कौन सा अंग करता है दोस्तों, यकृत करता है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताएं। भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बतलाएं। तो रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होता है। रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगती हैं। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव सहायता करता है वह स्रावित होता है। वह कहाँ से स्रावित होता है दोस्तों, तो जिगर से स्रावित होता है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यह क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव सहायता करता है वह स्रावित होता है। वह कहाँ से स्रावित होता है, तो जिगर से स्रावित होता है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अम्ल का स्वाद होता है। अम्ल का जो स्वाद है वो कैसा होता है दोस्तों, तो खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद होता है तो खट्टा होता है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए। तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए दोस्तों, तो कार्बोहाइड्रेट दिया जाना चाहिए। तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को कार्बोहाइड्रेट दिया जाना चाहिए। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में किस रूप में टूटता है। कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो मानव शरीर में किस रूप में टूटता है, तो ग्लूकोज के रूप में टूटता है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो मानव शरीर में ग्लूकोज के रूप में टूटता है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पित्त जो है वो स्रावित होता है। पित्त जो है वो स्रावित होता है। कहाँ से स्रावित होता है, तो लीवर से स्रावित होता है। पित्त जो है वो स्रावित होता है तो लीवर से स्रावित होता है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता खास होती है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता खास होती है। तो एंजाइम की आवश्यकता खास होती है। किसकी आवश्यकता खास होती है दोस्तों, तो एंजाइम की आवश्यकता जो है वो खास होती है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि किस अम्ल की उपस्थिति जो है वो हमारे पेट में होती है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति जो है वो हमारे पेट में होती है। किसकी उपस्थिति दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति जो है वो हमारे पेट में उपस्थित होती है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भोजन का पाचन निम्न अंग में प्रारंभ होता है। भोजन का जो पाचन है वो निम्न अंग में प्रारंभ हो जाता है। तो भोजन का पाचन जो है वो मुंह में ही प्रारंभ हो जाता है।
क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि भोजन का पाचन जो है वो निम्न अंग में प्रारंभ हो जाता है, तो मुंह में ही प्रारंभ हो जाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य के पाचन तंत्र का भाग है। जो पाचन तंत्र का भाग है वो आपको चुनकर बताना है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि मनुष्य के पाचन तंत्र का भाग है। कौन सा भाग है दोस्तों? तो अग्नाशय है। मनुष्य के पाचन तंत्र का भाग है तो अग्नाशय है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गले में डैश के छल्ले मौजूद होते हैं। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि गले में डैश के छल्ले जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो उपस्थि के छल्ले जो हैं वो मौजूद होते हैं। गले में उपस्थि के छल्ले जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो रहा नहीं, इतना क्वेश्चन मैं लेकर आया हुआ था। उम्मीद करता हूँ कि सारा क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा। दोस्तों, अगर आपको सारा क्वेश्चन याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए। आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। मैं वही क्वेश्चन लेकर आया हुआ था जो आपके लिए अति आवश्यक प्रश्न हैं। तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ओके दोस्तों, आपसे मैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, अपना ध्यान रखिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। ओके दोस्तों, बाय।